ये आखिर लड़ाई है किस बात की? इसके पीछे कोई औचित्य भी होना चाहिए। मार्च छोड़ दीजिए जी। अप्रैल मई और जून देश लॉकडाउन में रहा और स्कूल तो अभी भी लॉकडाउन में है। स्वाभाविक है वहां की गतिविधियां वैसी नहीं हुई जैसी सामान्य स्थितियों में होती। गतिविधियां होती तो उतने खर्चे बढ़ते। तब स्कूल में एसी भी चलता, पंखा भी चलता, बल्ब भी जलता, बहुत सारे खर्चे होते। अगर 40 चपरासी हैं तो 40 चपरासी आते, आती तमाम सारा ड्राइवर्स आते, कंडक्टर्स आते, हेल्पर्स आते, तमाम क्लरिकल स्टाफ आता, एक खर्चा बढ़ता। वो स्थिति तो रही नहीं। जो कुछ हुआ वर्क फ्रॉम होम हुआ, जी। व्हाट्सएप पे हुआ, ऑनलाइन हुआ, जो भी हुआ थोड़ा बहुत। हालांकि छोटे बच्चे तो क्या पढ़ेंगे ऑनलाइन, तो उनको बैठाना ही मुश्किल है। उनकी मां पढ़ सकती है ऑनलाइन, बच्चा क्या पढ़ेगा? जो पहली दूसरी क्लास का है वो कार्टून देखेगा कि इसमें उलझेगा? एक बेहतर विकल्प था आप 50% फीस असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल्स को खुद आगे आकर कहना चाहिए था कि वेव ऑफ कर दी इन 3 संकटपूर्ण महीनों के, शेष 50% भाई दे दो। वहां एक समन्वय का रास्ता निकल सकता था। वो रास्ता निकालने की बजाय हठधर्मिता हो गई और हठधर्मिता इस सीमा तक चली गई कि स्कूल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों की तरह बिहेव करने लगे कि अपने बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए, अपना ज्वाइनिंग का लेटर जमा करिए, अपना निकाले जाने का लेटर जमा करिए। आप सीबीआई में हैं, आईबी में हैं, इनकम टैक्स में हैं, फेरा में हैं, फेमा में हैं, क्या है? हम आपके अपना बच्चा पढ़ा रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली देंगे? किस आधार पर आप मांग रहे हैं? पूरे देश की स्थिति परिस्थिति क्या पता नहीं? क्या स्कूल चलाने वाले इस समाज और देश का हिस्सा नहीं है? वो नहीं जानते क्या परिस्थिति है? एक मैंने आज विज्ञप्ति देखी, बाद में उस एसोसिएशन को मैं खुजवा रहा था, वो अभी मिली नहीं, छपी है एक अखबार में। कोई निजी स्कूल संचालक ओनर्स एसोसिएशन टाइप का कुछ मामला वो भी है। उसने तो चिट्ठी जारी कर दी। जो काम अभी तक चोरी छुपे हो रहा था बंद कमरे में, उसने उस पर मोहर लगा दी, मुनादी कर दी हरीश बाबू। उसके अध्यक्ष महोदय ने विज्ञप्ति जारी कर दी, जागरण या अमर उजाला किसी में छपी, कि हम निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो अब टीचर्स को 40% कम सैलरी देंगे, रहना और ने तुम भी टीसी ले जाओ। अब बताइए, होता था स्कूलों में ये काम, दस्तखत दूसरी अमाउंट पर कराते थे, अगर चेक देते थे तो नगद वापस ले लेते थे। 20,000 रुपया मान लो कागज में दिखाया और 12 देना तो 8 नगद ले लिए, 20 का चेक दे दिया। ये होता था, मुझे मालूम है। हमारे घर के बच्चे अभी नौकरी कर ही रहे हैं स्कूलों में। ये सच था, ओपन सीक्रेट था, एवरीबॉडी नोज। अब उस बेशर्मी की इंतहा विज्ञप्ति जारी कर दी, जागरण में छपा भी दी। बोले लो भाई, अब क्या कर लोगे? ये क्या तमाशा हो रहा है प्रदेश में? नहीं, ये नहीं चल सकता। जब हर वर्ग ने कुछ ना कुछ समझौता किया है, कुछ ना कुछ त्याग किया है, तो स्कूल्स ये अपेक्षा कैसे रख रहे हैं कि ना भाई ना, हमारी आर्थिक सेहत पर कोरोना का राई रत्ती असर हमें मंजूर नहीं। मैनेजर साहब ने कह दिया कि भाई मेरी गाड़ी तो यूं ही चलेगी, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। मैं नहीं कहता सारे स्कूल बहुत धनवान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, सैकड़ों, जिनके प्रबंध तंत्र के पास रिजर्व फंड 5 करोड़ से लेके और 100-150 करोड़ तक का है, रिजर्व फंड।
क्यों भाई, उस रिजर्व फंड को क्या मल्टीनेशनल्स में शेयर में लगाओगे? यहां काम नहीं आ सकता। 50% फीस ले लीजिए, अध्यापकों को पैसा भी दे दीजिए, फिर समाज यही रहेगा, देश यही रहेगा, प्रदेश यही रहेगा। आप बच्चे आएंगे, एडमिशन लेंगे, आप उनसे कमाएंगे। मैंने एक बार और शो किया था इसी विषय पर, तब भी यही बात कही थी। लेकिन बेशर्मी का माहौल बन रहा है। जहां मैं बैठा हूं उससे 5, 7, 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नामचीन स्कूल है। देश भर में उसकी ब्रांचेज है, विदेशों में भी ब्रांचेज है, मैं नाम नहीं लूंगा यार। उनके मालिक फ्रेंचाइजी लिया एक कारोबारी, उनने बोर्ड टांग दिया, बोले जी फला स्कूल है, आ जाओ। अब स्कूल का नाम बड़ा है तो आ गए बच्चे। बाकी प्रियंका ज्यादा बेहतर बताएंगे, मेरे ख्याल से 3-4 हजार बच्चा पढ़ रहा है वहां। उन्होंने 3 रोज पहले 70 लोग निकाल दिए एक ही झटके में। बोले भाई इन सबका पिंडदान करो। कोई जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का शब्द सुना है या नहीं सुना है? और अगर नहीं सुना है तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा फिर आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हमारे स्कूल के मालिकान इस संकट काल में विशेष परिस्थितियों के लिए खुद तैयार नहीं होते तो शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह बात भी लिख के रख लो, इन बड़े स्कूलों में बीएसए फीएसए के कुछ नहीं चलेगी। बीएसए एसए तो ठेंगे पे, बीएसए की बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूल में चलती है, यह भी जान लो। आप कहो कि प्रेसिडियम में चल जाए, रेयान में चल जाए, एमिटी में चल जाए, डीपीएस में चल जाए, तो ऐसी गफलत में मत रहिए। हरीश जी यह भी जान लीजिए कि अगर ये कहो कि नहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संदर्भित कर दिया है, वो देखेंगे, ना उनके बुलाए कोई जाता है स्कूल चलाने वाला, ना उनकी कोई सुनता है। एक उदाहरण दे दूं, नोएडा में एक नामी स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। सुन लीजिएगा हरीश जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोएडा, एडीएम नोएडा, कप्तान नोएडा, तब कप्तान होता था, 1.5 घंटे जूझते रहे, गेट नहीं खुलवा पाए। तब अतुल गर्ग जब आए, जो मंत्री हैं आपके यहां, तब जाके गेट खुला। आप समझ रहे हैं ना, जलवे की इंतहा। कोई फैक्ट्री होती तो दरोगा गेट तोड़ देता। इस रहस्य चक्र को भी समझना होगा।